बहुजन समाज। साथियों, मैं सुरेंद्र प्रताप बौद्ध, जिला अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा प्रतापगढ़, संस्थापक राज अंबेडकर बुद्धिस्ट चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट। साथियों, आज हमारे लाइव आने का बहुत विशेष कारण था। सम्मानित साथियों, हमारे समाज में आए दिन हमारे समाज के, इस बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है और जो वर्तमान सरकार है इस पे कोई अंकुश नहीं लगा रही। सम्मानित साथियों, इस मुद्दे पे हम चर्चा करने के लिए आज लाइव आए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज सरकारें हैं इनका कंट्रोल पुलिस प्रशासन के ऊपर नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो आज सरकार है यह पुलिस प्रशासन को खुली छूट दे रखी है कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार हो और कोई कानूनी कार्रवाई अपराधियों के ऊपर ना हो। ऐसा हमें लगता है कि सरकार खुली छूट दे रखी है प्रशासन को। सम्मानित साथियों, हमारे लाइव आने का सबसे बड़ा मूल कारण यह है कि हमारे समाज में चाहे धोबी मारा जाता है, चाहे यादव मारा जाता है, चाहे चमार मारा जाता है या अन्य कोई जाति का मारा जाता है। यदि चमार मारा जाता है तो उस चमार बिरादर का जो नेता होता है वो चमार बिरादर के यहाँ जाता है और हम अपनी हमदर्दी दिखाता है और दिखाने के बाद घर चला आता है। उसके बाद उस परिवार पर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाइयां हैं, वो नेता, वो अगुआ, वो समाज सुधारक दोबारा उस घर पे जाने का काम नहीं करता है। यही स्थिति पासी समाज के लोगों के ऊपर जब जुल्म अत्याचार होता है तो पासी समाज का नेता जो है पहुंचता है और जब वो वहां पे जाता है तो अपनी नेतागिरी चमकाता है, भाषणबाजी करता है। उसके बाद वो भी घर चला आता है। यादव समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो यही घटना होती है। यादव समाज का व्यक्ति जाता है, यादव समाज का नेता जाता है वहां पे और अपनी हमदर्दी दिखाता है, भाषण देता है और बड़ा बड़ा वादे करता है। उसके बाद घर चला जाता है, दोबारा उस परिवार पर नहीं देखता है कि क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियां उस परिवार में हैं। वहां कोई पूछने नहीं जाता है। या किसी अन्य जात का व्यक्ति अगर मारा जाता है या अन्य किसी जात का व्यक्ति के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है, परेशानियां होती हैं, जुल्म होता है, अन्याय होता है, तो उस समाज का नेता, उस समाज का अगुआ वहां पहुंचता है और अपनी नेतागिरी चमकाने का काम करता है। सम्मानित साथियों, ऐसा कब तक चलेगा? आज हमारे समाज पे, बहुजन समाज पे, जो बहुसंख्यक समाज के लोग हैं इनके ऊपर अगर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, इन्हीं नेताओं की वजह से हो रहा है। ये नेता कभी एक नहीं होते हैं। चमारों का नेता बनता है, कोई यादव का नेता बनता है, कोई पासी समाज का नेता बनता है, कोई अन्य किसी समाज का नेता बनता है। ये जातियों के नेता बने हैं और जब तक जातियों के नेता बटे रहेंगे, जातियों के नाम पर नेता बनकर, जातियों के नाम पर समाज में अगुवाकार बनकर अलग अलग जातियों में विखंडन करके पैदा करने का काम करेंगे और ये विखंडित रहेंगे, कभी मजबूत नहीं होंगे। और कभी पासी का नंबर आता है तो यादव का नंबर आता है तो चमार का नंबर आता है या अन्य किसी अन्य जात का नंबर आता है। बारी बारी से सभी लोगों को मारा जा रहा है। ऐसे नेता जो है कभी एक नहीं हो पा रहे हैं। अगर ये एक होकर समाज की लड़ाई लड़ते तो वास्तविकता है कि ये समाज पे जुल्म अत्याचार होना बंद हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनके समाज का नेता उनके समाज के लोग मारे जाते हैं
तो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। हम कह रहे किसी समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है तो हम सभी समाज के लोगों को, सभी समाज के नेताओं को जाना चाहिए, एक साथ लड़ाई लड़ना चाहिए, एक साथ आवाज उठानी चाहिए। अगर हमारी आवाज मजबूती के साथ उठाएंगे हम और उस जुल्म अन्याय अत्याचार खिलाफ एक साथ होकर संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में किसी अन्य बिरादर के साथ, किसी अन्य भाई के साथ, किसी अन्य बहुजन समाज के लोग के ऊपर उनके साथ अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई नेता, ऐसा कोई समाज सुधारक या ऐसा कोई नेतृत्व अगुवाकार नहीं है जो सभी समाज के नेताओं को, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा करने का काम करे, एक होने का काम करे, एक साथ संघर्ष करने का काम करे। सम्मानित साथियों, आज 70 साल हो गए हैं, आजादी के 70-72 साल हो गए हैं। आज हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है। भारतीय संविधान के होते हुए भी लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संविधान नहीं था तो धर्म के नाम पे हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों ऊपर अन्याय होता था, अत्याचार होता था। आज संविधान है तो हमारे जो नेता हैं, चमचा हैं, ऐसे नेताओं और चमचों की वजह से हमारे समाज के लोगों को ऊपर जुल्म अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये कब तक ऐसा होगा? जब तक हमारे समाज में चमचा बने रहेंगे, जात के नाम पे नेता बनेंगे, तब तक हमारे समाज के ऊपर जुल्म, अन्याय, अत्याचार, शोषण होता रहेगा, रेप होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। ये बंद होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, भारतीय संविधान के बने 70 साल हो गया, आज भी अन्याय हो रहा है। कोई इनके ऊपर कोई समस्या, कोई कठिनाई होती है तो शासन प्रशासन भी इनका साथ नहीं देती है और हमारे समाज के अगुवाकार नेता भी साथ नहीं दे रहे हैं। कैसे हम कहते हैं बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसे लड़ी जाएगी? सम्मानित साथियों, आज बहुत दुख की बात है कि आज जो नेता बन रहे हैं समाज में जुल्म अत्याचार होता पहुंचते हैं। माननीय काशीराम थे, माननीय काशीराम जी ने, जब उनके समय में किसी के साथ मर्डर होता था, किसी का बलात्कार होता था, किसी के साथ शोषण अन्याय होता था, जुल्म होता था उसके ऊपर, तो माननीय काशीराम के पूछा गया कि साहब वहां मर्डर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, रेप हुआ है, आप वहां क्यों नहीं जाते हो, क्यों जाने का काम नहीं कर रहे हैं? तो माननीय काशीराम जी ने कहा कि हम कहां कहां पहुंचेंगे। आज पता लगा प्रतापगढ़ में हत्या हुई है, कल जौनपुर में होगी, परसों सुल्तानपुर में होगी, नरसों लखनऊ में होगी, या पूरे उत्तर प्रदेश में होगी, या पूरे भारत में होगी। मैं कहां कहां पहुंचूंगा? मैं किसी के यहां जाने का काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने इस बहुजन समाज को उस लायक बना दूंगा कि अगर उनके ऊपर जुल्म अत्याचार कोई करता है तो स्वयं वो लड़ने के काबिल होगा, वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेगा। मैं अपने बहुजन समाज को उस लायक बना दूंगा।